बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि जंग का, ईरान और अमेरिका जंग का अहम तरीन मरहला शुरू हो चुका है। अगले 24 से 48 घंटे फैसला कुन है और इसकी रीज़न ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपनी अफजूरदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे और अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि इनिशियल मुआहिदा हमारे साथ तय किया जाए, बाकी मुज़ाकरात हम बाद में करेंगे। 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी वहां पर जाना था। बहरहाल अभी तक ये इतलात है कि वो नहीं गए। रीजंस क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर भी देनी है कि ईरानी सदर की जानिब से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है और मुज़ाकरात को लेकर ही उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि हम उसके सामने सरेंडर करें तो ये नामुमकिन है, हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरानी सदर की ये स्टेटमेंट, क्या मुज़ाकरात में सरेंडर मांगा जा रहा है ईरान का, जो ईरान इनकार कर रहा है। इस पर भी कुछ हम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ CNN ने, जो कि अमेरिकी मीडिया है, उसने एक बड़ा इंकशाफ किया और ये कहा है कि ईरान ने अपनी जो मिलिट्री ताकत है, ख़ास तौर पर मिसाइल्स और जो ड्रोन्स हैं, वो बढ़ा ली है। और अमेरिका का ईरान पर हमला ना करने की बड़ी वजह जो थी, जो कि इस मंगल को करना था, वो ये भी थी। ये रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए, इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। कुवैत जो है वो भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है अपने दिफा के लिए। क्या सऊदीया के बाद कुवैत भी पाकिस्तान से कोई दिफाई मुआहिदा करने जा रहा है, इस पर कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, मैं समझता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान। खबर यह है जी कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपनी अफजूरदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका ने यह शर्त रखी थी और इस ऐलान से पहले अमेरिका ये कह चुका है कि हम $25 अरब के असासे बहाल करने के लिए भी तैयार हैं, जो कि मुंजमद हुए हैं ईरान के। साथ ही साथ ईरान पर से तेल से रिलेटेड जो सैंक्शंस है ना, वो भी हटाने के लिए तैयार हैं ताकि ईरान अपना तेल बेच सके। और इसके बदले में ईरान सिर्फ ये कर ले कि अब नया हरमूज खोल दे और हम भी अपनी नाकाबंदी खत्म कर देते हैं और वो वहां से टूल जो टैक्स है या टूल फीस है वो ना ले। अब ये अमेरिका की तरफ से कुछ शराइत आ रही और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी चीजें डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान जो है वो बीच में दोनों तरफ जो सालसी का रोल है वो प्ले कर रहा है। इस दौरान रॉयटर्स की जानिब से ये खबर सामने आई है, वो खबर मैं आपके सामने रखता हूं जी। ईरान की 440 किलोग्राम यूरेनियम का मसला। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने फरमान जारी किया है कि ईरान की 440 किलोग्राम अफजूरदा यूरेनियम ईरान में ही रहेगी, मुल्क से बाहर नहीं जाएगी। असल में यही ईरान की पोजीशन है कि ईरान की यूरेनियम ईरान में ही रहेगी। इस पर ईरानी एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बिल्कुल इत्तेफाक है। ये मिली गैरत और कौमी हमीयत का मसला है, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। फिर इसके अलावा जी अमेरिका से मुतालबा ये किया गया है कि और ये भी जो नेतन्याहू और ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ना, जिसमें फड्डा भी पड़ा, क्योंकि नेतन्याहू ये चाहता है जी कि हमले जारी रहें, मजीद कमज़ोर किया जाए ईरान को, जबकि ट्रंप ने कहा है कि नहीं, अब हम इनिशियल मुआहिदा जो है वो करने जा रहे हैं और 30 दिन में मजीद मुज़ाकरात करके हम मुकम्मल जंगबंदी जो है वो कर देंगे। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू को ये यकीन दिलाया हुआ है कि जो अफजूरदा यूरेनियम है ना, वो हम उनसे हासिल कर लेंगे। जबकि नेतन्याहू का अमेरिका से मुतालबा है कि अफजूरदा यूरेनियम को ईरान से हर सूरत बाहर निकलवाना है, क्योंकि 60% अफजूरदा यूरेनियम को किसी भी वक्त अपग्रेड करके 8 से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। फिर जी अगर ईरान अफजूरदा यूरेनियम नहीं देता तो जंग के दूसरे मरहले में कमांडो एक्शन करके उसे चोरी किया जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका पहले भी एक मरतबा कोशिश कर चुका है, लेकिन ईरान ने पहले भी शिकस्त दी और ईरानी जो है वो अब भी तैयार हैं। तो अब यहां तक जो मामलात हैं वो पहुंच चुके हैं। ईरान का ये जो ऐलान है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ये राउटर्स की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है, ये आलमी मीडिया इदारा है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये इम्पैक्ट ज़रूर करेगी मुज़ाकरात पर। हालांकि अमेरिका का इनिशियल मौक़िफ़ ये है, ट्रंप इनिशियली ये कह रहा है कि आप नए हरमूज खोल दें,
जो टूल फीस है वो आप ना लें, बदले में हम आपके 25 अरब डॉलर के जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल कर देते हैं और आप पर से तेल की जो सैंक्शन है वो हटा देते हैं ताकि आप तेल जो है वो फ्रीली बेच दें। तो ये मांग रहा है अमेरिका, और बदले में अबनार हरमुज खोलना जो है वो अमेरिका कहते हैं ये खोल दें और हम आपको ये देने के लिए तैयार हैं। तो ये इनिशियल मुआहदा आप हमारे साथ कर लें, सिग्नेचर हो जाएं, फिर उसके बाद यूरेनियम वाला जो मामला है इस पर अगले 30 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और उसको कोई जो हतमी शक्ल है ना वो देंगे। ये इस वक्त अमेरिका कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी ईरान में मौजूद है, एक हफ्ते में 2 मरतबा ईरान जा चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से भी आ रहा था कि उन्होंने भी आज जाना था ईरान, लेकिन अभी तक कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं आई कि वो ईरान गए हों। बहरहाल उनका ना जाना शायद, मैं ये समझता हूँ जी, मैं इससे अखज़ ये कर रहा हूँ कि जो मामलात है ना वो शायद अभी भी अड़े हुए हैं और एक आखिरी कोशिश होगी कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं उसके बाद फिर तमाम तर जो कोशिशें हैं ना वो रायगा जाएंगी और उसके बाद फिर कोई कोशिश शायद ना की जाए, क्योंकि अभी जो ऑफर कर दी गई है ना, मतलब ईरान की तरफ से भी लचक और अमेरिका की तरफ से भी लचक, लेकिन मामला अड़ा हुआ है अफजूदा यूरेनियम पर। अब ईरान की क्या प्लानिंग है, वो क्यों मतलब ईरान को अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप इनिशियल तो मान जाए ना, अपना हरमुज खोल दें, आपके भी देखो बदले में आपको भी कुछ मिल रहा है, यूरेनियम वाले मामले के ऊपर आप बाद में बातचीत कर लें। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि अगर ईरान अभी पीछे हो जाता है और एक मरतबा यूरेनियम मुल्क से बाहर चली जाती है तो फिर ईरान जो है उसके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे। ईरानी क़यादत ये समझती है। और दूसरे नंबर पर ये कि उनके पास, ईरान के पास इस वक्त एटम बम के तौर पर हथियार वो कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, अपना हरमुज इस्तेमाल कर रहा है। जब वो अपना हरमुज का रास्ता खोलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लेगा तो पूरी दुनिया के ऊपर जो उसने प्रेशर बनाया हुआ है, खासतौर पर अमेरिका के ऊपर, वो प्रेशर तो वो रिलीज कर देगा। फिर बाद में वो यूरेनियम को लेकर किस बुनियाद के ऊपर जो मुज़ाकरात है वो करेगा। और अपना हरमुज एक मरतबा खुल जाता है, मुआहदा हो जाता है, और फिर अगर ईरान जो है वो यूरेनियम अफजुदगी नहीं करता, अमेरिका के हवाले नहीं करता, अमेरिका हमला कर देता है, तो फिर उसमें एक एज हासिल ये होगा अमेरिका को कि भाई देखिए आपका तो मुआहदा हुआ था, उसको तो आप बंद ना करें अपना हरमुज को, यूरेनियम वाले मामले के ऊपर आप हमसे जो गुफ्तगू है, जो मुज़ाकरात है, जो मुआहदा है वो करें। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर इस वक्त जो मसला है ना वो अड़ा हुआ है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी शायद ये एक आखिरी कोशिश होगी, और शायद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो जब जाएंगे तो हो सकता है कि ज़ाहिर सी बात है मनाने की कोशिश तो होगी, लेकिन आखिरी कोशिश में इसलिए करार दे रहा हूँ कि इससे पहले कई मरतबा मनाया जा चुका है, लेकिन किसी नुक्ते के ऊपर बात जो है वो तय हो नहीं रही। तो अगर ये मामला अड़ा रहता है, ईरान भी जो है वो अड़ा रहता है, अमेरिका भी अड़ा रहता है, तो फिर मेरे ख्याल से अब फिर यही चीज़ होगी जिस तरीके से नेतन्याहू भी चाहता है और ट्रंप को वो जो है वो नहीं मान रहा मुज़ाकरात के ऊपर, तो फिर उसका भी वहाँ से दबाव होगा और कोई बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। और बड़े हमले के नतीजे में जो कुछ ईरान करेगा ना, फिर यूएई के साथ या दीगर मुल्कों के साथ, बल्कि इसमें एक और भी खबर आपको देता चलूँ जी कि मशरिक़ वुस्ता के बाहर भी अमरीकी अड्डों को निशाना हमने बनाया हुआ है और हम बना सकते हैं, ये ईरान ने ऐलान कर दिया है। यानी कि एक तरफ ये ऐलान किया गया है मुश्तबा खमनाई की तरफ से, उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से, और दूसरी तरफ वो ये ऐलान कर रही है कि हमने मशरिक़ वुस्ता के बाहर भी आपके अड्डों को निशाना बनाया हुआ है। यानी कि अगर अरब ममालिक जो है वो मिलकर हमें कहते हैं जी कि हम हमला नहीं करते हैं, हम अमेरिका को हमला नहीं करने देते हैं, आप भी हम पर हमला ना करें, तो अमेरिका अगर मशरिक़ वुस्ता से बाहर मौजूद अपने अड्डों से हमला करता है और ये ख्याल करता है कि ईरान जो है उसकी रेंज वहाँ तक नहीं है मिसाइलों की, तो उस पर ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पर भी आपको सरप्राइज़ करेंगे और हमने निशाना बनाया हुआ और निशाना लिया हुआ है, और हम जो है वहाँ पर भी जो मिसाइल्स है ना वो मारेंगे। मशरिक़ वुस्ता से बाहर कहाँ पर अड्डे हैं, एक यूरोप में और एक अफ्रीका में। यानी कि इसका मतलब ये है कि फिर जो तबाही है यूरोप और अफ्रीका तक फैलेगी। तो इस वजह से जी मैंने शुरू में आपको बताया कि जंग का अहम तरीन ये मरहला शुरू हो चुका है। 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान ही 24 से 48 घंटों के दौरान ही कोई जो बड़ा फैसला ना वो होने जा रहा है। या तो इनिशियल मुआहदा हो जाएगा, बाद में 30 दिन के अंदर मजीद मुज़ाकरात हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और फिर ये किया जाएगा, अमेरिका की तरफ को भी नेतन्याहू दबाव में डालेगा कि हमला करें, और फिर ईरान की तरफ से भी जो हमले हैं ना वो होंगे। तो इसलिए जी 48 से 24 घंटे में समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जो भी चीज़ होती है, कोई भी जो फैसला ना वो इस दौरान लिया जाना है। अगली खबर यह है जी कि CNN और अमरीकी मीडिया दीगर वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है ना, उसने हमला करने के बाद ईरान को मजीद मजबूत बनाया, उसकी लीडरशिप को मजीद मजबूत किया है। रिजीम चेंज तो दूर की बात, उनकी लीडरशिप इतनी मजबूत होगी कि लोग निकल गए हैं, उनके साथ खड़े हो चुके हैं।
फिर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि ना सिर्फ उनकी लीडरशिप को आपने मजबूत किया है, बल्कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के बाद उनकी मिलिट्री कुव्वत को भी बढ़ा दिया है। वो कैसे बढ़ाया है? ये जो पॉज आया है ना, पॉज, इस दौरान ईरान ने मजीद मिसाइल्स और जो ड्रोन्स है ना वो बनाए हैं और अपनी मिलिट्री कुव्वत को मजीद उसमें इजाफा किया है। और जो उनके मिसाइल सिस्टम वगैरह या दीगर जो चीज़ें वगैरह दब गई थी ना, वो भी उन्होंने दोबारा 80% रिकवर कर ली हैं। तो इससे क्या हुआ है कि ईरान ने अपनी कुव्वत को, ना सिर्फ अपनी कुव्वत को बहाल किया, बल्कि उसमें मजीद जो इजाफा है ना वो भी किया है। ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके मुताबिक वो ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है वो बड़ी तेजी से बना सकता है, जबकि अमेरिका और दीगर के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के तो अपने जो स्टॉक्स हैं वो आधे रह चुके हुए हैं। तो खुद अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई कि 5 से 10 साल लग सकते हैं उनको दोबारा अपना स्टॉक फिल करने के लिए। तो अगर दोबारा ये गलती करता है अमेरिका हमला करने की ईरान के ऊपर, तो ईरान तो जो पहले वाली उनकी पोजीशन थी उससे बेहतर पोजीशन में आ चुका है। खुद पेंटागन ये करार दे चुका है कि हमारे जंगी जहाज़ों की जो मूवमेंट है ना वो ईरानी कमांडरों ने देख ली है। तो अगर अब हम फिजाई हमला उन पर करते हैं ना, तो हमें वो एज हासिल नहीं होगा जो कि पहले हमले के दौरान था, इसलिए हमला ना किया जाए। तो ये एक तरफ अमेरिका के अंदर बातें चल रही हैं, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर पहली मरतबा आप कामयाब नहीं हो सके, तो दूसरी मरतबा जब ईरान ज्यादा मजबूत है तो आप कैसे कामयाब जो है वो हो सकते हैं। इसीलिए ईरान भी, मैं समझता हूँ कि नाक रगड़वा रहा है इस वक्त अमेरिका की। अब देखें, पहले अमेरिका कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। मुंजमद असासे बहाल करने पर अमेरिका राजी हो गया, इसके अलावा सैंक्शन हटाने पर भी राजी हो गया। अब अमेरिका ये कहता है कि अफजुदा यूरेनियम आप हमें दो। तो ईरान ने ये ऑफर पहले की थी कि रूस को हम दे देते हैं, लेकिन उस पर ज़ाहिर बात है ईरान, ट्रम्प जो है या अमेरिका जो है वो नहीं मान रहा। तो अब तो ईरान कहता है कि हम अपने मुल्क से ही बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, अगर आप कहते हैं कि तो 20 साल तक हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ख़त्म कर देंगे 20 साल तक, लेकिन ये नहीं होगा कि हम आपको दे दें, अपने मुल्क से हम बाहर नहीं जाने देंगे। फिर इसके साथ ही जी ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका हमें डरा कर हमसे सरेंडर करवाना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और अमेरिका किसी खाम ख्याली में ना रहे, हम किसी किस्म का सरेंडर नहीं करने वाले हैं, ना ही हमसे कोई सरेंडर करवा सकता है। अब ईरानी प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट, अब आप मुज़ाकरात के तनाजुर में अगर देखें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज़ाहिर सी बात है ईरान अमेरिका की तरफ से कोई ड्रावा जरूर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरानी प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट देने पर मजबूर हैं। वो कहते हैं जी कि आप डराएं हमें नहीं। अगर आप समझते हैं कि डरा धमका कर आप हमसे यूरेनियम जो है वो अफजुदा यूरेनियम ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम नहीं आपसे डरेंगे और हम अपनी शराइत आपसे मनवाएंगे और हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये मैसेज दे दिया है ईरानी प्रेसिडेंट ने अमेरिका को। आखिर में आपको बताता चलूं जी कि कुवैत और पाकिस्तान के हवाले से खबर क्या है जी। मामला कुछ यूं है कि पहले तो पाकिस्तान ने एक दिफाई मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ, ठीक है, और बाद में उस वक्त तो सवालात भी काफ़ी ज़्यादा उठे, लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ दीगर अरब ममालिक को भी कि वाकई हमें अमेरिका के ऊपर अब डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी और के साथ मुआहदे जो है वो करने चाहिए। तो सऊदिया ने ये जो मुआहदा किया और उस वक्त वो पीछे भी हो गया, ईरान और सऊदिया आमने सामने भी नहीं आए, पाकिस्तान का भी इसमें बड़ा मुस्बत रोल था, तो वो तो ठीक है। फिर कतर भी पीछे हुआ, उन्हें भी लेट रियलाइजेशन हुई। इवन कि यूएई जो है ना, जिसने एक एक्सट्रीम मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, यूएई को भी बाद में रियलाइज़ हुआ, और अब ये तफसीलात आ रही हैं कि यूएई ने भी पाकिस्तान से जो राब्ता है ना वो किया, और यूएई को समझ लग गई है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। ज़ाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब और जो ईरान है इनके दरमियान एक मुस्बत रोल प्ले कर सकता था, तो यूएई और ईरान के दरमियान भी तो कर सकता था ना, दोनों के दरमियान पॉजिटिव रोल प्ले करता, दोनों के आपस में जो ताल्लुकात है वो बेहतर होते, तो खिता इस मैच तक पहुंचता ही ना। लेकिन उस टाइम तो समझ नहीं आया, आप यूं समझे कि बहुत देर में समझ आई यूएई को, लेकिन एटलीस्ट उसको रियलाइज हुआ। बहरहाल अब कुवैत के हवाले से ये डिटेल्स आ रही हैं कि कोशिशें ये हो रही हैं कि कुवैत भी शायद पाकिस्तान के साथ कोई दिफाई मुआहदा जो है वो करे। फिर इसके साथ दीगर भी कुछ डिस्कशंस हो रही हैं कि पाकिस्तान, कतर, सऊदिया और तुर्की जो है ये भी आपस में किसी दिफाई मुआहदे में जुड़ जाएं। तो ये खैर ओवरऑल खिते के लिए भी एक बेहतर जो सूरत हाल है वो हो सकती है कि फिर मिसाल के तौर पर अमेरिका है या और कोई भी मुल्क है, तो खिते में मौजूद भी किसी भी मुल्क पर हमला करने से पहले सोचेगा कि नहीं, ये तो फिर खिते के सारे ममालिक हमारे सामने जो है वो खड़े हो जाएंगे। देखें ना कि अगर आज ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, इसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं, यूएई हो गया, कतर हो गया, सऊदिया हो गया, ये सारे अगर एक तरफ होते तो क्या अमेरिका की जरूरत होती कि वो ईरान के ऊपर ऐसे हमला करता? ईरान के साथ और इन सब के आपस में ताल्लुकात जो है वो बेहतर होते, तो बिल्कुल भी ऐसा ना होता। बहरहाल अब अरबों को ये रियलाइज़ हो चुका है कि हमें इस खिते में रहना है, और इस खिते में ईरान ने भी रहना है, और ईरान ने साबित किया है
कि जिस तरह से उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने सरप्राइज किया अमेरिका को, यूरोप को, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि ईरान से ताल्लुकात ठीक करने होंगे। तो ईरान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ईरान क्यों यूएई के ऊपर जो अटैक है वो करेगा, क्यों सऊदीया के ऊपर जो अटैक है वो करेगा। ताल्लुकात ठीक है, अब नया हरमूज जो है वो क्यों उनके लिए रोकेगा, उनके जहाज़ों को क्यों उनसे जो टैक्स है वो लेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप अमेरिका के साथ मिले, आपने अपनी बेसिस दी, वहां से जो अटैक है वो ईरान के ऊपर हुए, तो ईरान ने रिटेलिएट तो करना है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके मुल्क से आपकी जो बेसिस है वहां से ईरान के ऊपर अटैक हो और आप ये कहेंगे ईरान हमारे ऊपर अटैक ना करे, 10,000 किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका जो है उसके ऊपर अटैक करे। भाई 10,000 किलोमीटर तो उसकी रेंज नहीं है ना मिसाइलों की, और उसने आप अमेरिकी बेसिस के ऊपर ही फिर जो अटैक है ना वो करना है। तो अगर ना दी जाती, बाद में खैर रियलाइज हुआ, तो अब अमेरिका के लिए यहाँ पर यह भी मुसीबत बनी हुई है कि ईरान मान नहीं रहा, कोशिश की जा रही है। अब इवन के जो अरब ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कम से कम इनिशियल मुआहदा कर ले। अभी जो सारी कोशिशें हैं ना वो ये है कि इनिशियल मुआहदा हो जाए, जिसमें हम भी उनको दे देते हैं 25 अरब डॉलर के असासे मुंजमद असासे बहाल कर देते हैं, सैंक्शन हम हटा देते हैं, बदले में वो अपना हरमूज खोल दे, टूल टैक्स जो है वो ना ले। अब इससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा, फिर उसके ऊपर बाद में हम मजीद ईरान के ऊपर जो दबाव डालेंगे। ईरान को यह पता है कि ये वाकई इशारा साबित हुई है अपना हरमूज, और इसको हमने छोड़ना नहीं। बल्कि ईरान ने एक और काम क्या किया है, जो केबल्स गुजर रही है ना उनके हवाले से भी अब ईरान आ गया। तो अब मजीद दुनिया को धड़का लगा हुआ है कि ये तो ईरान अब नए हरमूज, पहले तो जो ऑयल का मसला था या टूल फीस का मसला था, वो तो अब जो इंटरनेट केबल्स हैं उसके ऊपर भी जो फीस है वो चार्ज करने जा रहा है। तो अगर वो ऐसा करता है तो फिर वहां पर कैसे हम ईरान को मनवाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ईरान के ऊपर चढ़ रहे हैं, बल्कि ईरान भी मुज़ाकरात में बड़ा मतलब है कि गुरु साबित हुआ है, और वो भी इनके ऊपर जो कदम है ना वो रखता जा रहा है। तो देखें अब इन तमाम तर चीज़ों से क्या जो है वो निकल कर सामने आता है। अभी तक ये इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं। इस वाले से मजीद जो भी चीज़ें होती हैं जी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जो है उसका बटन लाजमी आप प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन हैं वो मिलते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।